Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न कर रहा है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है वह है कामयानी। कामायनी कामयानी आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2 करा कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है? क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद है आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 3 करा है चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? मन की किस कविता की पंक्ति है? क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है तुमुल कोलाहल कलह। तुमुल कोलाहल कलह में आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है शेर सिंह का शस्त्र संपन्न नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह है जयशंकर प्रसाद आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है आंसू आंसू किसकी रचना है? आंसू किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह है जयशंकर प्रसाद की आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? कौन सी कविता लिखी है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह है तुमुल कोलाहल कलह। तुमुल कोलाहल कलह आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह है 1989 में। 1989 ईस्वी में आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का है जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? पितामह कौन थे? क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह है शिवरत्न साहू। शिवरत्न साहू आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पित्त नीलीन हुए थे? नीलीन हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह है 12 वर्ष की उम्र में। 12 वर्ष के उम्र में आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? किस काल के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह है आधुनिक काल। आधुनिक काल आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की समीक्षा की गई है? की समीक्षा की गई है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह है कामयानी। कामयानी आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 12 का है कामायनी प्रसाद जी किस प्रकार की कृति है? किस प्रकार की कृति है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है? जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? वह महाराजा मानन सिंह आंसर क्या है? तो सी।
अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 14 करा है कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह है सूर सागर। सूर सागर आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 15 करा है कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है कंकाल। क्या उन हिस्सा है तो कंकाल आंसर से। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 16 करा मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह है मन की चंचलता से। मन की चंचलता से आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 17 करा है तुमुल कलह में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है। किस रचना से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह क्या है। 17 का हमारा आंसर क्या है तो कामायनी है। आंसर क्या है तो सी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 18 का रहा सजल जलपात में कौन सा अलंकार है। कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है रूपक। रूपक आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 19 का रहा मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है। में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है वह है अनुप्रास। अनुप्रास आंसर क्या तो बे। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 का है चातकी किसके लिए रस तरसती है। चातकी किसके लिए तरसती है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर क्या है वह है स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए। पहली बूंद के लिए आंसर क्या है तो से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है। काव्य रचना की है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह है खड़ी बोली। खड़ी बोली आंसर क्या है तो बे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह है झरना। क्या है तो झरना। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है। अपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह है इरावती। इरावती आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है। महाकाव्य का नाम है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है वह है कामायनी। कामायनी आंसर क्या है तो बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाटक कृत्य है। नाटक कृत्य है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह क्या है। आंसर क्या है तो ध्रुव स्वामिनी आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। किस वाद के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा आंसर है छायावाद। किस वाद के कवि थे तो छायावाद आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है
क्वेश्चन नंबर 27 करा, प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वह है देवी प्रसाद साहू। देवी प्रसाद साहू। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वाराणसी में। वाराणसी में आंसर से। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? शिवाजी का महत्व। शिवाजी का महत्व। आंसर डे। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है, कंकाल क्या है? कंकाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर है उपन्यास। क्या है? तो उपन्यास। आंसर से। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 31 का रहा, ध्रुववाणी ध्रुवस्वाणी कैसी कृति है? कैसी कृति है? क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है वह है नाटक। क्या है? तो नाटक है। आंसर डे। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है, देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? कौन थे? क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है वह है पिता। कौन थे? तो पिता। आंसर से। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 33 का, तुमुल कुलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? कविता के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह है जयशंकर प्रसाद। कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है, कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वह है जयशंकर प्रसाद। आंसर ए। कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।